इस वीडियो में आप देखेंगे कि अंडे से चूज़ा निकलकर बड़ा होकर और वह मुर्गी अंडे देने तक हमने क्या क्या किया, और ये पूरा वीडियो ओरिजिनल है, मेरे फार्म का है। तो जब प्योर देसी की मुर्गियों से अंडे लेकर और घर से बने हुए इंक्यूबेटर पर चिक्स निकाला जाता है, और जब चिक्स बुक हो जाता है तो हमारा फार्म ऐसा पड़ा था बिल्कुल कबाड़ा टाइप का। तो इसको तैयार करना था, अंदर से बहुत गंदगी लगी थी। बहुत शानदार वीडियो दोस्त, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो जैसे ही हम फार्म के अंदर घुसते हैं, 2 दिन बचा है चूज़ा आने का, क्या करें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब फार्मिंग के हम कुछ साल कर लेते हैं तो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, तो हमने तुरंत अंदर की सफाई की, और बाहर से आप देख रहे हैं तुरंत पॉलीथीन बांध के अंदर सफाई करने के बाद चूना पाउडर छिड़का और चूज़ा आने की तैयारी में हम लग गए। और यह काम बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि अगर कहीं से चूज़ा आता है तो हमें उसको, 1 दिन का चूज़ा है तो उसको पूरा मैनेजमेंट देना पड़ता है, नहीं तो फिर 1 दिन के चूज़े को पालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि अंडे से चूज़ा निकला, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, 26 से 28 ग्राम का बच्चा है, और उसको हमें संभालना होता है। तो हम ही उसके माँ हैं, हम ही उसके बाप हैं, तो बहुत सावधानी लगती है। अब यहाँ पर जो बर्तनों को हमें इस्तेमाल करना है, उनको कोर्सोलिन TS से हम डिसइंफेक्टेड करके साफ़ धुलाई करते हैं, और फिर मैं चूज़ा लेने जाता हूँ। अच्छा, बर्तन का मामला ऐसा है कि अगर आपके पास और कोई दूसरा फार्म नहीं है, बिल्कुल नए बर्तन हैं, तो फिर आप पानी अकेले से धुल के भी काम कर सकते हैं। मगर हमारे पास एक दूसरा बड़ा फार्म है। आज जो वीडियो देख रहे हैं वो 7,000 रुपये की लागत से बने हुए फार्म पर, और उसी फार्म से लगा हुआ एक 7 लाख रुपए का भी फार्म है, जिस पर हम फार्मिंग करते हैं, तो उसमें 4,000 चूज़ा डलता है। तो वही आदमी इस फार्म पर दाना पानी करेगा, वही आदमी उस फार्म पर जाएगा, तो बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। तो फार्म के हर दिन हम बर्तन को धुलते हैं और डिसइंफेक्टेड करते हैं। अगर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपने देखा होगा कोरोना के समय में साबुन से, निरमा से हाथ धुल लें तो भी कोरोना का वायरस मर जाता था। तो सावधानी बरतना पड़ता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, कोर्सोलिन TS सामने रखा हुआ है, इसी से हम सारे बर्तनों को पानी में मिला के और धुलते हैं, इससे जो भी वहाँ पर कीटाणु हैं वो मर जाएं। अब फार्म की तैयारी लगभग हमें पूरी करना था। मैं चूज़ा लेने निकल जाता हूँ, और यहाँ पर जब चूज़ा मैं लेके आता हूँ तब तक पॉलीथीन चूना बिछा के, बिछावन इछावन ये वो सब तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब तुरंत भी चूज़ा आ जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं है, और चूज़ा लेके आ भी गया। ये सारी वीडियो आपने पहले देख चुका है, मगर नए लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब 2 दिन हमने अखबार बिछा के चूज़ों को रखा, और पूरा शेड्यूल जो है मुर्गी पालन का हम उसको फॉलो करते हैं। तो पहला दिन से लेके 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना, और 7 दिन से 14 दिन तक 30 रखना, फिर 14 दिन से 21 दिन तक 27 रखना। ऐसा हमें टेम्परेचर मैनेज करना होता है। और ये नवंबर दिसंबर की बात थी, तो बहुत ठंड थी उस समय, हमें टेम्परेचर बनाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कच्चा फार्म था, लकड़ी का फार्म है, आपने बहुत सारे वीडियो में ये देखा था। उसके बाद समय बीतता गया, चूज़ा बड़ा होते गया, और जिस दिन जो वैक्सीन करना है हम वो भी करते गए। 7 दिन में हमने रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए लासोटा F1 का वैक्सीन किया। उसके बाद 14 दिन में हमने गंबोरो का किया, जो गंबोरो बीमारी से बचाने के लिए IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ के नाम से जो वैक्सीन आता है। अब समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते जाते हैं। फार्म वही है जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इन्हीं मुर्गियों से हम अंडे लेते तक इस वीडियो में देखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमें बच्चों में एक तकलीफ़ आई कि पतली ड्रॉपिंग करने लगे। तो हम कैसे चेक करें, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, दाना पानी कम खा रहा है, दाना कम क्यों लगने लगा भाई। तो हमने एक अखबार बिछाया और उसमें चेक किया, तो पतली ड्रॉपिंग बच्चा कर रहा था, डायरिया हो गया था। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, देसी इलाज क्या है, वो भी आपको दिखाया था, आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद समय बीतता गया, बच्चे ग्रीन फॉडर खाने लायक हो गए,
गए तो मैंने 50 पेड़ मुनगे के लगा के रखे हैं। वो मुनगा तोड़ के धुल के सुखा के और कैंची में कट करके हमने बच्चों को खिलाना चालू किया। वह वीडियो भी आपने पहले देखा होगा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं 15-20 दिन प्लस के हो जाते हैं और जब हमें उनको ग्रीन फॉडर देना होता है तो किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती हम देते हैं जो वो खाते हैं शौक़ से। ये पत्तियां मुनगा की हैं, ड्रम स्टिक की, तो उनके मुंह में आसानी से चली जाए इसलिए हमें उनको छोटा करके कट करके देना पड़ता है। उसके बाद जब समय बीतता जाता है तो वो खुद खा लेते हैं, फिर कट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना बारीक करने के बाद इनको हमने ग्रीन फॉडर खिलाने का आदी बनाया, क्योंकि दाना का रेट इतना हाई हो गया भैया, बड़ा महंगा हो गया है। तो बचत करते हुए फार्मिंग करने की हमने कोशिश की और बच्चों को धीरे धीरे हमने खिलाना चालू किया। तो बच्चे खाने भी लगे क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है, जब कोई नई चीज़ मिलती है तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और दाने का खर्च कम पड़े इसलिए हमें ग्रीन फॉडर खिलाते हैं। और हम फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो हमें लागत बहुत कम आती है, और लागत कम आना ही चाहिए क्योंकि दाने के रेट इतने हाई हैं कि फार्मर अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब सारी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया है, तो आप वही फार्म देखें जिसमें बच्चा दिनों दिन बड़ा होते जा रहा है और कट करके हम ग्रीन फॉडर खिला रहे हैं तो सारा बच्चा ग्रीन फॉडर खा रहा है। और यहाँ पर जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनको ऊपर बैठने के लिए हम कुछ व्यवस्था कर देते हैं। तो देखिए हमने पिंजरा रखा हुआ है, एक जगह हमने लकड़ी लगा दी कि बच्चा अगर ऊपर बैठना पसंद करता है तो वो जाके ऊपर बैठे। कुछ बच्चों ने जब देखा कि भाई ऊपर बैठने में मस्ती है, अच्छा लगता है, वो ऊपर बैठना चालू। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मुर्गी क्या चाहती है ये बोल तो सकती नहीं, हमें समझना पड़ता है कि अब इनका मन क्या कर रहा है या क्या कह रही हैं, ये क्या कहना चाहती हैं फार्मर से, ये समझने वाली बात होती है। उसके बाद आप देखिएगा कि जब बच्चे 1 महीने प्लस के हो गए तो ग्रीन फॉडर हमने खिलाने का इतना आदी बना दिया कि जब हम पत्ती कट करके रखते थे तो ये सारा पत्ती को चट कर जाते थे। जितना ग्रीन फॉडर इनको खाना चाहिए उतना ये खा लेते थे। तो इस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत में ये चीज़ें सीखने लायक होती हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो हम ये देखते हैं कि बच्चों में जुओं की शिकायत आती है, बच्चों में जू हो जाते हैं तो जू खून पीते हैं। तो हमने यह भी आपको लाइव दिखाया कि उनको राख में, जो चूल्हे की राख होती है, वो फार्म में एक जगह गड्ढा करके रख दो तो आप देखेंगे कि 10, 15, 20 मिनट के बाद सारे बच्चे डस्ट से नहाने लगेंगे, अपने पूरे शरीर को राख में लपेट लेंगे, उससे उनको जू नहीं होती। मुर्गी भी चाहती है कि हमें जू ना हो। अब लोग कहते हैं कि सारी मुर्गियां राख में गंदी हो गई, मैं कहता हूं भैया कि वो अपने शरीर की सफाई कर रही हैं। तो इस तरीके से सारी मुर्गियां राख में नहाती हैं, डस्ट में खेलती हैं, अपने आप को देखो। अभी ये कड़कनाथ का बच्चा है और पूरा सफ़ेद हो गया राख में खेल खेल के। तो ये खुद कोशिश करता है कि अपने आप को जुओं से सुरक्षित करें, बचाएं और इनको जुएं ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, इस बीच में इतना समय बीतता गया, मैं एक दिन से दिखा रहा हूँ आपको अंडे से अंडे तक, तो इस बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। आदमी कहता है कि एक दिन का बच्चा लेके डाल दो, वो देसी का है, अपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जब समय कुछ आगे बढ़ा तो अब हम ग्रीन फॉडर कट करके नहीं डालते थे, क्योंकि हमने इतना आदी इनको बना दिया था कि ये हम जो टहनियाँ पेड़ पौधे की होती हैं वो डाल दिया करते थे और ये सारी टहनियों को चट कर जाते थे, ये खाने के आदी हो चुके थे। इस बीच में बहुत सारी तकलीफ फार्मर को आती है और उस तकलीफ का, उस समस्या का समाधान निकालना फार्मर को आना चाहिए। अब देखिएगा, अब बच्चा बड़ा हो गया है, इसी बीच में मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि मुझे सारी मुर्गियां आप दे दें, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं एक दिन का चूज़ा लेके नहीं पाल सकता, क्योंकि उस समय उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसके बाद जब ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग बैच 9 में वो थे, तो अब वो पाल सकते हैं। उसके बाद जब मैंने सारी मुर्गियों को छोड़ के आया, सारी मुर्गियां मेरे गांव से 50-60 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गया। उसके बाद मैं उन मुर्गियों के लिए वैक्सीन लेके गया, दाना लेके गया, तो ये भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया और अकरम भाई के फार्म पर उनका इंटरव्यू लिया। और यही मुर्गियां हैं जो अंडे से निकलकर यहाँ तक मैंने दिखाया, आगे चूज़ा निकाल के बच्चे तक भी दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फार्मिंग में, अगर आपको, जैसे मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है कि आदमी स्किप करके 2 मिनट देखेगा,
नहीं मेरे भाई, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिए तो आपको वीडियो को समझना पड़ेगा, 2-2 बार 3-3 बार देख के सीखना पड़ेगा। तो वही मुर्गियां आज अकरम भाई का जो फ्री रेंज एरिया है यहाँ पर हैं, मेरे गांव से 60 किलोमीटर दूर हैं, और सारी मुर्गियां अंडे पर बैठी हैं। बहुत सारी मुर्गियां अंडे दे रही, तो हम क्या करते हैं कि अंडे पर मुर्गियों को बैठाल देते हैं, और जब चूज़ा निकाल लेती हैं, एक साथ बैठालना होता है, तो 3 मुर्गियों के चिक्स एक मुर्गी के साथ में संभालने के लिए दे देते हैं। तो आप देखिएगा कि ये मुर्गियां बैठी हुई हैं, और मुर्गियों ने जब चूज़ा निकाल लिया तो 3 मुर्गियों के चिक्स इकट्ठा करके एक मुर्गी के सुपुर्द कर दिया गया, वह भी आपकी स्क्रीन के सामने है। और यही फार्म देखिएगा जो 4x10 का है, और बिल्कुल लो कास्ट बना हुआ फार्म है, बहुत कम लागत का है, और इसमें प्योर देसी की मुर्गियां भी हैं। जब मुर्गियों ने अपने अंडे पर बैठकर चूज़ा निकाल लिया तो 3 मुर्गियों के चिक्स इकट्ठा करके एक मुर्गी के सुपुर्द कर दिया गया, और वो स्क्रीन के सामने है। सारी मुर्गियां, सारे चिक्स आपके सामने हैं। ये 3 मुर्गियों के इकट्ठे चिक्स करके निकाल देते हैं, और ये इसी पिंजरे में यहाँ पर रहते हैं। तो अब बच्चे भी बड़े होने लगे हैं। तो दोस्तों, तो जो मुर्गी का जीवन साइकिल है, अंडे से लेकर अंडे तक बहुत सारी तकलीफ़ें, सारे वैक्सीन, सारी बीमारियों से लड़ना, मौसम से लड़ना, ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना और बरसात से बचाना, ये सारी कश्मकश किसान झेलता है। उसके बाद फार्मिंग में सफल होता है। उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा मुर्गे थे, तो मुर्गे बेचे गए। तो 12 नग 23 किलो 217 ग्राम हमने बेचा, तो लगभग एक मुर्गे का वेट 1900 ग्राम के आसपास आया। तो 350 रुपये किलो में कटर ने फार्म से आके ले गया। तो अभी हमें 5 मुर्गी पे 1 मुर्गा हमने रोका हुआ है, और हम ब्रीडिंग करा के इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारियों के इलाज के वीडियो बनाता हूं, फार्मरों को होने वाली समस्याओं के समाधान के वीडियो बनाता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।